नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देहरादून समेत उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी। तो कई जगहों पर बारिश बनी आफत और तबाही वाली बरसात के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो कैसा रहेगा अब उत्तराखंड का मौसम? अगर आप भी अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली समेत किसी भी जिले, गांव, क्षेत्र में रहते पूरे उत्तराखंड के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते उत्तराखंड के। तो पिछले एक सप्ताह से उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों पर झमाझम बरसात हो रही है और यहां पर कल से भारी भयंकर बरसात से राज्य के कई जनपदों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झमाझम बरसात के कारण मैदानी इलाकों पर मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन दोस्तों यहां पर कई जगहों पर मुसीबत भी बढ़ रही है। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम विभाग की मान तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो ना अधिकांश इलाकों पर मौसम में हलचल के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा और मौसम विभाग की मान तो अब तक जो ना गढ़वाल मंडल के अंतर्गत सभी जनपदों में भारी बरसात के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और यहां पर कुमाऊं से सिंचाई खंड अल्मोड़ा के अंतर्गत विगत 4 दिनों से भारी बरसात के कारण कोसी, पन्नार और आदि नदियां जो ना गधेर नदियां यहां पर उफान पर आ चुकी है, जिसके कारण दोस्तों प्रशासन ने हाई अलर्ट मोड पर रखा गया और साथ में मौसम विभाग की माने देहरादून समेत उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और उधम सिंह नगर जिले में कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ भारी बरसात का दौर जारी और भारी बरसात के येलो अलर्ट है। वही तेज बरसात की होने की संभावना है, जिसके चलते नैनीताल, उधम सिंह नगर में 12वीं तक के स्कूलों में दोस्तों और आंगनवाड़ी से कई जगहों पर छुट्टी घोषित की है। तो अगर आपका भी बच्चा स्कूल या आंगनवाड़ी में तो एक बार संपर्क करके पता कर लीजिएगा उसे छुट्टी दी गई कि नहीं। और इसी के साथ उत्तराखंड मौसम विभाग की माने तो यहां पर जबरदस्त बरसात की गतिविधियों के साथ संभावना व्यक्त की गई है। आज देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, उधम सिंह नगर में कहीं कहीं पर तेज गर्जना के साथ भारी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील की गई। मूसलाधार बरसात के चलते उत्तराखंड के लगभग 300 सड़कों को बंद होने का सामान्य हो गया है। लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे समेत कई प्रमुख मार्ग जो है बाधित हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर दोस्तों रविवार सुबह से बाधित हुआ है, जिसमें 34 घंटे बाद सोमवार शाम को खोला गया। यानी कि दोस्तों कई सड़कें, नदी नाले उफान पर है। खास करके बिजली के खंभों से दूर रहने, पेड़ के नीचे ना रुके और यहां पर जितना हो सके दोस्तों कच्चे छत के नीचे ना रुके, क्योंकि यह बरसात जानलेवा साबित हो सकती है। और कुछ कुछ इलाकों पर तो दोस्तों भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर सड़कों पर, नदी नाले उफान पर और कई जगहों पर पूरी गाड़ी, 4 व्हीलर, 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, पूरी की पूरी जमीन में धंसते हुए नजर आए। वही दोस्तों 24 घंटों के भीतर 200 से 400 मिलीमीटर तक बरसात हुई है कुमाऊं में। और यहां पर बताया जा रहा है कि कई हिस्सों में दोस्तों जो है ना जबरदस्त बरसात की गतिविधियों के साथ यहां पर टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर के लिए भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट है। और इसी के साथ दोस्तों तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान में गिरावट आ चुकी है बरसात के कारण। वही पिथौरागढ़, चंपावत, देहरादून, नैनीताल के लिए येलो अलर्ट है। भारी भयंकर बरसात के साथ चेतावनी। 10 से 13 जुलाई पर राज्य भर में येलो अलर्ट रहेगा, यानी 10 से 13 जुलाई में जबरदस्त बरसात होगी। इसी दौरान कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र से अति तीव्र बारिश का दौर चलने और पर्वतीय जिलों में भूस्खलन, नदी नालों पर जल भराव बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे में लोगों को बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। जबरदस्त बरसात के साथ दोस्तों यहां पर तापमान में गिरावट भी होगी। झमाझम बरसात के साथ चेतावनी भी है। और यहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर भी दोस्तों यहां पर काफी घटनाएं देखने को मिली। मौसम विभाग की मान तो कई सड़कें जाम हो चुकी है, तो कई जगहों पर नदी नाले उफान पर है। वही दोस्तों मौसम विभाग की मान तो नदी नालों के साथ गांवों में भी भारी जल भराव के कारण गढ़वाल में यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि पानी बहुत ज्यादा देखने को मिला। मौसम में बदलाव के साथ उफान पर नदियां देखने को मिल रही है। तो आज कई जगहों पर बारिश का अनुमान है और जबरदस्त बरसात की गतिविधियों के साथ भारी बरसात के साथ कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी और लालकुआ और कोटाबाग आदि क्षेत्रों में जनजीवन व्यस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों कई क्षेत्रों में झमाझम बरसात के साथ मौसम विभाग ने 5 दिनों के पूर्वानुमान में बताया जा रही है कि यहां पर विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव हो जाएगा। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक भी रहेगी, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में दोस्तों मौसम विभाग की मान तो यहां पर मूसलाधार बरसात के साथ कई नदियां उफान पर भी देखने को मिल सकती है। कई जगहों पर खतरा बढ़ गया है बरसात के कारण और कई जगहों पर और भी ज्यादा हलचल और अधिक से अधिक परिवर्तन होते हुए नजर आ रहा है। वही मौसम विभाग की मान तो पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर दोस्तों कल रात से काफी हलचल रही। उतार चढ़ाव भी कई जगहों पर आफत वाली बरसात देखने को मिली। मौसम विभाग की मान तो देहरादून के अनुसार नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में भारी बरसात, आंधी और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर पिछले कई दिनों से भारी बरसात का सिलसिला जारी। आने वाले कुछ दिनों तक भारी बरसात होने को लेकर भी आसार जताए जा रहे हैं। भारी बरसात के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। चमोली, नंदानगर, नंदाकिनी नदी के कारण भू कटाव हो रहा है, जिसके चलते नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। वही थराली में यहां पर दोस्तों प्राणमती नदी पर भी जो है ना बना पुल पानी की तेज बहाव के कारण बह गया, यानी कि दोस्तों यहां पर भी जो है ना काफी घटनाएं सामने आ रही है। कई जगहों पर
प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ में मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर अनावश्यक यात्रा करने से बचे, यानी कि प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि अभी दोस्तों अगर बहुत भारी बरसात हो रही है, तबाही वाली बरसात के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा जगहों पर हादसे, भयानक हादसे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक एक जिले की बात की जाए तो अल्मोड़ा में जो है ना रात के समय 19-20, दिन में 26-27 के करीब तापमान रहेगा। 2 दिन छिटपुट बादल और यहाँ पर दोस्तों मौसम ठंडा सोना रहेगा, लेकिन गुरुवार से देख सकते हैं एक बार फिर से भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ बिजली चमक सकती है, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों में चेतावनी रहेगी। इसी के साथ दोस्तों बागेश्वर में जो ना 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम में बदलाव और चेतावनी जारी की गई और कई जगहों पर झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे चंपावत के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और गुरुवार को भारी बरसात और बिजली चमकेगी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना और भारी बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। साथ में यहाँ पर देहरादून में पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात होगी, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। तो कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया और मौसम में ठंडक के साथ बदलाव विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों हरिद्वार में 28-29-30 रात के समय, दिन में 34-35 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। 34-35 के करीब तापमान रहने के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन होने के साथ उतार चढ़ाव विभिन्न क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे नैनीताल के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है। 18-19 रात के समय, दिन में 23-24, पूरे 7 दिन अच्छी खासी बरसात हो सकती है, बादल छाएंगे और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अधिकतम तापमान जो ना सिर्फ यहां पर 21-22 के करीब तापमान है, क्योंकि जबरदस्त बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहने के साथ बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन भी देखा जा रहा है और उतार चढ़ाव भी विभिन्न क्षेत्रों में हलचल होने के साथ ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग की मान तो पौड़ी में जो ना 24-25 रात के समय, दिन में 30-31 के करीब तापमान रहेगा, पूरे 7 दिन अच्छी खासी बरसात होगी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 28 के करीब तापमान रहने के साथ झमाझम बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव है, मौसम मिला जुला रहने के साथ और भी ज्यादा हलचल और बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन अधिक से अधिक जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ में मौसम में ठंडक भी कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड किया जा सकता है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बादलों के अवजय के साथ बदलाव है। तो यहाँ पर दोस्तों पिथौरागढ़ में 19-20 रात के समय, दिन में 27-28 गुरुवार शुक्रवार से अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट और चेतावनी भी जारी की गई। मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में हमें रिकॉर्ड होते हुए नजर आएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे रुद्रप्रयाग में 30-31 रात के समय, तो दिन में 34-35 के करीब तापमान है और अगले 24 घंटों के दौरान भारी भयंकर बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। देख सकते हैं दोस्तों तापमान में गिरावट आने के साथ शनिवार तक बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी और अलर्ट जारी किया गया और मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला और बादलों के अवजय के साथ बदलाव है। टिहरी गढ़वाल में 24-25 रात के समय, दिन में 30-31, 2 दिन छिटपुट, गुरुवार शुक्रवार को अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है, अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला रहने के साथ बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन और अधिक से अधिक जगहों पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो कुछ जगहों पर शनिवार तक तापमान में अच्छी खासी गिरावट के साथ मौसम में ठंडक भी बनी रहेगी। उधम सिंह नगर में 28-29 रात के समय, दिन में 33-34, पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम में बदलाव भी होगा, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुला रह सकता है और बादलों के अवजय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव होगा। उत्तरकाशी की बात करें तो 24-25 रात के समय, दिन में 30-31, 2 दिन छिटपुट, बादल छाएंगे। गुरुवार शुक्रवार को अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों के अवजय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव हो सकता है और परिवर्तन होने को लेकर चेतावनी है। चमोली की बात किया तो -2 के करीब रात के समय, तो दिन में भी दोस्तों 6-3-2 के करीब तापमान है। पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात होगी, बादल छाएंगे। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव भी होगा, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हलचल के साथ परिवर्तन भी होगा और मौसम मिला जुला रहने के साथ बदलाव भी जरूर देखने को मिलेगा। तो यह था पूरे उत्तराखंड का मौसम।